क्या हुआ मिस्टर विनोद? ठीक से सोच के बताओ। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2-2 लाख रुपए, एक साल में कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्ट। इतना पैसा जिंदगी में एक साथ नहीं कमा सकते। मगर ये इलीगल है सर। ये इलीगल है सोच सोच के तुम 2 साल से चुपचाप बैठे रहे। ये समझ लो तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। सॉरी सर, मैं ये जॉब रिजाइन कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है। काम करने की जगह पे अगर इसे कुछ पसंद नहीं आया तो एकदम से नौकरी छोड़ देता है और इसी वजह से इसकी और इसके बाप के बीच लड़ाई होती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ? कोई अर्जेंट बात है बोल के बुलाया? ए, बताना क्या हुआ? फिर से घर में कोई प्रॉब्लम हुई? वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे भी बहुत बड़ी है। हे, तू रो क्यों रहा है? आखिर हुआ क्या, बता तो सही। सुबह रंजीत अंकल घर आए थे। चेक। रुक रुक मैं देखती हूँ। अब क्या देख रही हो, सब खत्म हो गया। ए भैया, मुझे जरा सोचने तो देना। सरदीन नमस्ते। हाँ, आप अच्छे हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बैठिए। क्यों बेटे, कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ अंकल। दरअसल मैं यहाँ शादी की बात करने के लिए आया हूँ। आरसी, पेंटाकोस्ट, ब्रेदरन, इन सब में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं। आप फोटो देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, फिक्स कर देंगे। अरे ये सब क्या है? हाँ? अपनी लड़की के लिए लड़का देखने को कहा था। इस घर से जाना चाहती हो? भैया, उस दिन चर्च में बहुत भीड़ थी ना, इसलिए मैं ठीक से सुन नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, दहेज में कितना तोला सोना देंगे उसके हिसाब से लड़का देख लेंगे। हाँ, हम हमारी हैसियत से $25 डाल सकते हैं। 25 तोला सोना यानी 30,000 कमाने वाला लड़का देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर लड़के की भी उम्र हो रही है, उसके बारे में क्या सोचा है? वैसे तो सब लोग लड़की पैदा हो तो डरते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इसकी वजह से डर लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए इसको गोद लेके पाला और उसके 3 साल बाद ये लड़की पैदा हुई। ठीक है, चलो लड़का है, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो कर्जा लेके पढ़ाई लिखाया, लेकिन अभी तक इसे कोई नौकरी नहीं मिली है। इसमें क्या हुआ? नौकरी क्या कहीं ना कहीं मिली जाएगी, उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हैं? बात ये नहीं है, इसे अपनी बहन की शादी करवानी है, लेकिन बैठ के क्या कर रहा है देखो। अब कभी कभी सोचता हूँ इसे क्यों गोद लेके पाला। पढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया वो भी चुका नहीं पा रहा हूँ। पिताजी को मुझे पालने पोसने का अफसोस हो रहा है। अब मैं उनके ऊपर भार नहीं बनना चाहता। 2 साल पहले 7,000 की 8,000 की नौकरी तो कर ही रहा था, और अब मैं लाइफ में सेट हो जाऊं ऐसी नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर मिल नहीं रही है। अब इसमें मैं क्या करूं? ठीक है, तो अब क्या करेगा? पता नहीं यार, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आते समय मैंने पेपर में एक न्यूज देखी, जायदाद के लिए छोटे भाई का बड़े भाई ने खून कर दिया। पैदा करने वाली माँ बच्चों को मार देती है, अपनी मोहब्बत के लिए बच्चे अपनी माँ को मार देते हैं। इस दुनिया में मनुष्य का जो प्रेम है, बस इतना ही है। तेरी बहन शादी करके किसी के साथ जिए तो उसके लिए पैसे भी तो देने होंगे ना, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही इंसान प्रेम दिखाता है। यार तू कहना क्या चाहता है? तू चाहता है कि तेरे पिताजी तुझे चाहें तो तुझे नौकरी करनी ही होगी, इसी में है इंसानों का प्रेम। लेकिन किसी बात की चाह रखे बिना तू पापी है ये जानकर भी तेरे लिए अपनी जान दी और तू उसे भूल गया यार। नहीं यार, मैं भूला नहीं हूँ। कभी कभी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जरूरत पड़ने पर तो हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन उससे भी हटकर
उसके साथ में जो तेरा संबंध है वो संबंध किस हद तक है? वो तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का प्रेम ना समझने वाले तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। जब उनसे हमारा संबंध गहरा होता है तभी ये समझ में आता है। तो बता अब मैं क्या करूं? बात करना, जैसे मुझसे बात करता है उनसे कर, मन खोल के बात कर। तू बात करेगा तो वो भी बात करेंगे। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, उनसे पूछ, वो तुझे सलाह देंगे। एक बार तू मन से उन्हें मान कर देख, वो हर पल तुझे अपने साथ चलाएंगे। वो तेरे बारे में जानते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या तूने बाइबल में ये वचन नहीं पढ़ा यार? आई एम सॉरी यार, अभी तक मैंने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, पर मैं उनके प्रेम से भर नहीं पाया। तेरी बात से मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई एक है। मन कर रहा है कि मैं उनसे खुल के बात करूं रमेश। पिताजी, यूपी में रमेश के पिताजी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल बात हुई थी, मुझे बुलाया है। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। वहां पहुंचते ही फोन कर देना। ठीक है पिताजी, चलता हूँ। भैया, पिताजी ने गुस्सा किया इसीलिए जा रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इनकी बात से ही मैं सच्चा प्रेम जान पाया हूँ। जल्दी ही आकर तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। मैंने अपने अंकल से बात कर ली है। अगर तुझे पसंद है तो कल ही आने के लिए कहा है, मगर वहाँ उद्धार पाने वाला कोई भी नहीं है। तेरे अपने आत्मिक जीवन को तुझे ही संभालना है। तब तो मैं जरूर जाऊंगा यार, सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं। मुझसे प्रेम करने वाले यीशु का प्रेम भी मैं जाके उन्हें बताऊंगा। कौन सा नंबर है? ये वाला है। इधर लाओ, हाँ? मैं करती हूँ। भैया फोन उठाना। ए भैया, फोन उठाने में इतनी देर लग रही है। ठीक है, अभी कहाँ पहुँचा है? मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? भैया ठीक है, मैं पिताजी को फोन देती हूँ, बात कर। हाँ बेटे विनोद, घर के पास तक आ गया? हाँ, बस पास में ही हूँ। ठीक है, जरा संभल कर आना। लड़के वाले बस 1 घंटे में पहुंचते ही होंगे। ठीक है, तू भी पहुंच जा। ठीक है, अभी पहुंचता हूँ। दुनिया में जो प्रेम किसी के पास नहीं वो तुम्हारे पास है यीशु। अपने प्रेम का एहसास कराने के लिए धन्यवाद।